देख कभी तूने किसी ऐसे रिव्यूअर को देखा है जो एक बार मूवी को बोले कि भाई ये बहुत ही ज्यादा अच्छी थी एंड उसके बाद वो दूसरा कोई टॉपिक उठा के लाता है कि भाई ये मूवी बहुत ही ज्यादा कचरा थी। भाई मैं आया हूँ मैं ऐसा टॉपिक तुम लोगों को बताने आया हूँ। हालांकि मूवी का पॉइंट वो पूरा करके जाती कि भाई मूवी फैंटास्टिक लगी है मुझे, लेकिन जिस बात के लिए इसको मार्केट किया गया था वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मैंने उस टॉपिक को टचअप भी नहीं करा एंड मैंने देखा भी नहीं। जब मैं ऐसा खाली बैठा हुआ था मैंने रिसर्च करी कि भाई ये हुसैन अस्तरा कौन है, दाऊद इब्राहिम के कैसे कनेक्शन थे, जो ओवरऑल तृप्ति दिमरी का कैरेक्टर था वो कौन था। एंड जब मैंने उसके बारे में जाना ना मेरे होश उड़ गए कि भाई ये और वे में बनाना चले थे, ये भाई बहन के रिश्ते क्यों खराब कर रहे हैं। तुम लोगों ने सही सुना, लाइक शाहिद कपूर एंड तृप्ति दिमरी का जो रियल में रिश्ता था, लाइक हुसैन उस्तरा एंड जो दूसरा कैरेक्टर दिखाया गया, वो दोनों असल में भाई बहन थे। एंड ये सुन के मेरा दिमाग इतनी लेवल पर खिसका हुआ, मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे कि भाई मैं क्या बोलूँ। इन्होंने और रोमी बनाने के चक्कर में पूरा वो जो रिश्ता था वो तबाह कर दिया। एंड हुसैन उस तरह का जिंदा होता भाई, वो उस तरह लेके मार देता है। भाई साहब क्यों, क्या जरूरत है इस सब करने की। लाइक रियल हुसैन उस तरह की बात लेकर चले तो उसकी ओवरऑल स्टोरी को दिखाया ही नहीं गया। पूरी उस स्टोरी में सिर्फ हुसैन उस तरह का नाम इस्तेमाल किया, हुसैन भी इस्तेमाल किया नहीं गया, सिर्फ उस तरह का इस्तेमाल किया गया, उस तरह का इस्तेमाल किया गया नाम में भी है हाथों में भी। कहा भाई उस तरह है तो उस तरह से ही मारेगा। वो चीज़ तो मुझे एकदम वियर्ड ही लगी थी कि भाई हाँ बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक है, देखने को अच्छी लग रही है। वियर्ड मीन्स मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। एंड मेन दिक्कत पता क्या आ गई भाई, 14 फरवरी आ गई। उन्होंने सोचा कि भाई कुछ ना कुछ तो मेन मसाला डालना है। एंड अब ये स्टोरी तो मैच कर नहीं रही है, हमारे पास क्रिएटिव फ्रीडम है, हम लोग कुछ भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। लेकिन तुम लोग भूल गए, तुम लोगों ने इसी बात के लिए इसको मार्केट करा था। मान के बात लेके चलो, मैं इसी बात के लिए यहाँ पर बैठा हूँ कि भाई मैं मूवी रिव्यूज बनाता हूँ, इसी बात के लिए बैठा हूँ कि कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करूँ, ड्रामा के बारे में बात करूँ। कल को मैं उठ के नाचने लगूँ इस चैनल के ऊपर, भाई इस चैनल का क्या मोटिव रह जाएगा। कल को बैठ के मैं चैनल पे गाने लगूं जो मैं लाइव में करता हूँ, क्या मोटिव रह जाएगा भाई, नहीं मोटिव रह जाएगा ना। सो भाई सेम भाई, तुम लोग जिस चीज के लिए मार्केट करा, तुम लोगों ने जिस चीज के लिए बेस बनाया, तुम लोग उस चीज को भाई छोड़ दे रहे हो कि भाई ये क्या है। मैं थोड़ी देर के लिए भी मान लेता हूँ भाई तुम लोगों ने लव एंगल डाला, आई एग्री विद इट, बट वो लव एंगल जस्टिफाई भी तो करना चाहिए। मान के बाद लेकर चले भाई शाहिद कपूर को तृप्ति दिमरी से प्यार कब हो गया, मुझे ये नहीं समझ में आया। मैंने पूरी मूवी देखी, मैंने कहा कि भाई हाँ वो बॉलीवुड वाला फिक्शनल प्यार है, तो मैं थोड़ी देर के लिए एडजस्ट कर लिया। लेकिन जब मैंने ओवरऑल बैक स्टोरी जानी, अब मैं एडजस्ट करने के लिए रेडी नहीं हूँ भाई शाहिद कपूर और तृप्ति दिमरी के बीच में प्यार कैसे हो गया। अब क्रिंज लग रहा है, पहले क्रिंज इसलिए नहीं लगा क्योंकि मेरे को स्टोरी नहीं पता थी, एंड स्टोरी पता लग गई तो अब क्रिंज लग रहा है। बात लेकर चले अगर दाऊद इब्राहिम का कैरेक्टर की जो अविनाश तिवारी ने निभाया, भाई उसको अच्छा रोल दिया गया था, उसको ओवरऑल चीज अच्छी दी गई थी। लेकिन मेरे को बात लेकर चलो उस कैरेक्टर को यूटिलाइज क्यों नहीं करा गया। ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई वो एनिमल की कॉपी है, वो बॉबी देओल की कॉपी बन के रह गया एंड उसमें कुछ न्यू यूनिक चीजें नहीं है। हाँ मैं मान रहा हूँ कि भाई उसने बहुत ज्यादा ही ब्रिलियंट काम करे हैं, लेकिन उस कैरेक्टर से तुम्हें कभी नफरत नहीं होती है। मान के बाद लेकर चलो विलन का क्या रोल है कि भाई एक बार गुस्सा लग जाती है तुम्हारे दिल में कि भाई मैं ही जाके इसको ठोक दूंगा। हीरो को इसको जाके ठोकना जरूरी है, तुम्हारा अंदर से वो मोटिव बन जाता है, क्योंकि विलन इतने घिनौने काम करता है, लेकिन घिनौने काम कुछ दिखे ही नहीं। बस क्या काम दिखे उसकी कि भाई हाँ वो टेररिस्ट है, वो अंदर से तुम लोगों से खुंदस होती ही नहीं उसके खिलाफ। एंड ओवरऑल अगर मोटिव ही नहीं दिखाया गया तो अविनाश तिवारी की मौत वो लगती ही नहीं कि भाई मार दिया उस बंदे को, ये हाँ जस्टिफाई था कि नहीं था, वी डोंट नो इट। बस ऐसे था कि भाई हाँ मर गया, वो टपक गया, एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर था, दैट थिंग। बट इसमें मैं ये भी चीज इंक्लूड करके लेके चलो कि भाई हाँ कुछ मूवमेंट ब्रिलियंट डाले गए हैं। लाइक तमन्ना भट्ट का वो जो सर कटा हुआ था वो अलग ही लेवल का था, मैंने बताया था तुम लोगों को पिछली वाली रिव्यू में। लेकिन दाऊद का ये सीन नहीं था ना, दाऊद से इंस्पायर है। वो स्पेन में क्या कर रहा है, स्पेन में कर रहा है, स्पेन में शूटिंग चल रही है, वहां से यहाँ आ रहे हैं, वहां से वहां जा रहे हैं, भाई मुंबई में ही कर लेते शूटिंग। आई थिंक यहाँ पर तुम लोग का बजट भी यूटिलाइज हो जाता है एंड अच्छी स्टोरी भी लिखी जा सकती थी। एंड मुझे जो लग रहा है ओवरऑल जो स्टोरी किसने लिखी है, विशाल भारद्वाज ने। एंड तुम लोग उनके पास्ट रिकॉर्ड उठाकर देखना भाई, एक से एक ब्रिलियंट मूवी बनाई उन्होंने। एंड लगता ही नहीं भाई विशाल भारद्वाज ने बनाई है। पता है क्या कर पड़ा, उनको फ्रीडम नहीं दी गई, मेरे हिसाब से उनको फ्रीडम नहीं दी गई है। अगर उनको फ्रीडम होती ना भाई इस लेवल टाइप ऑफ थिंकिंग करनी है, इस लेवल की मूवी बनानी, भाई वो बंदा बना लेता। मैं पूरा विश्वास करता हूँ भाई विशाल भारद्वाज की मूवी ये नहीं है, उसमें इनका पर्सनल टेस्ट डाला गया है, वो ओ रोमियो वाला एंगल जानबूझ कर डाला गया है, वो लव एंगल जानबूझ कर डाला गया, एंड जो भी इस्तेमाल किया गया है वो ओवरऑल प्रोड्यूसर, ओवरऑल जो दूसरे लोग हैं उनके द्वारा कंट्रोल किया गया है। एंड शाहिद कपूर ऐसे रोल करते रहा, भाई वो इररिलेवेंट हो जाएगा, ऐसे रोल करते रहेगा भाई नहीं आने वाला कोई भी बंदा काम इसके। एंड आजकल माहौल ऐसी हो चुका है भाई एनिमल की कॉपी सबको बनानी है, बट वो एनिमल जैसा टेस्ट नहीं अंदर से आ पा रहा है। एंड सब ना सिर्फ मार्को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मार्को मैं मान रहा हूँ कि भाई खून खराबे के ऊपर भी बिकी थी, बट उसमें भी एक खून खराबा था डिफरेंट लेवल का, इसमें भी है। मैं काइंड ऑफ एग्री करूँ कि भाई हाँ इतनी ज़्यादा बेकार नहीं है। एक बार अगर तुम लोगों ने देख ली भाई तुम्हारे दिमाग में छाप रहेगी मूवी थिएटर से निकलने के बाद, अगर तुम लोग मेरे जैसे थिंकिंग के बंदे हो। बट अगर तुम लोग के पास सेकंड ऑप्शन रहेगा कि अगर तुम लोग दोबारा इस मूवी को देखने जाना चाहते हो, तुम लोग नहीं जाओगे, तुम लोग को नहीं दोबारा पसंद आएगी, क्योंकि दोबारा तुम लोग जाओगे तो तुम लोग वैसे थिंकिंग लेके जाओगे। वी ऑलरेडी नो इट। धुरंधर को मैंने 3 बार क्यों देखी भाई, हर बार कुछ न्यू पॉइंट निकल के आते हैं उसके। एंड अभी भी देखूंगा ना कुछ न्यू चीजें निकल के आएंगी जो मैंने कभी नोटिस ही नहीं करी थी।
मैं थोड़ी सी वेट बातें कर रहा हूँ, आई थिंक क्या ही मोटिव है, तुम लोग को एक बार मूवी पसंद आ गई, दैट्स इट। बट ये मैं बोल रहा हूँ कि भाई जो रियल बेस तुम लोगों को चीज़ें उठानी थी, जो तुम लोगों ने मार्केट करा, जो तुम लोगों ने PR करा, वो एकदम वाहियात था। जिस नाम पे वो भी किए हुसैन उस्तरा, मैं नाम भूल चुका था, मैं ओवरऑल चीज़ें भूल चुका था भाई मूवी देखने के बाद। जब मुझे याद आई तो मैंने कहा कि भाई ये तुम लोग को इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है। जब मुझे मूवी पसंद आई तो मुझे इसके नेगेटिव पॉइंट भी लगे जो तुम लोगों को बताना जरूरी लगा मुझे। एंड ये पॉइंट ऐसे हैं जिसको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करा जा सकता। भाई 14 फरवरी आ रहे तो उस नाम पे ओ रोमियो नहीं बना सकता, तू बहन भाई के रिश्ते को खराब नहीं कर सकता। एंड लैक ऑफ कॉमन थिंग्स की तो बात मैंने लेके भी नहीं चली। लाइक बात देखते बदले वाला एंगल वो जस्टिफाई नहीं करता कि बदला क्यों लिया जा रहा है, उस स्टोरी से हम लोग कनेक्टेड फील नहीं करते, काइंड ऑफ में करता था, लेकिन अब वो बदले वाला एंगल लास्ट में जाके एकदम ही बदल जाता है एंड उसमें लव एंगल घुसेड़ दिया जाता है तो वो और भी ज्यादा क्रिंज लगने लगता है। आई एग्री विद इट कि भाई वो एक बार देखने में स्वीट लगता है, लेकिन जैसे ही तुम लोग अपने माइंड में दोबारा से वो स्टोरी रिपीट करोगे तुम लोगों को फ्लॉस दिखेंगे। पूरा मोटिव एकदम बिखरा बिखरा सा लगता है। लाइक शाहिद कपूर का मोटिव क्या है, सिर्फ उसको एक गैंगस्टर बना के रख दिया गया है एंड वो भी टिपिकल सा, वो भी एकदम अलग सा बंदा कि भाई हाँ टैटू वैटू पूरे शरीर में छाप रखे है, हैट पहन रखे एकदम रोमियो वाली। अपार्ट फ्रॉम इट क्या है, हुसैन उस तरह का कैरेक्टर ऐसा हुआ करता था मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगा। तुम लोग खुद देखो। लाइक बात लेके चले इतनी ज्यादा चोमू गैंग है ना, इसका एग्जांपल लेके चलते हैं। भाई तृप्ति दिमिर का कैरेक्टर एक बंदे से शादी कर लेता उसी चोमू गैंग से उसी में शामिल होने के लिए, क्योंकि वो दाऊद इब्राहिम इन द सेंस ऑफ अविनाश तिवारी को टपकाना चाह रहा है। लेकिन उसे नहीं पता, उन गैंग वालों को नहीं पता कि भाई उनकी फाड़ने के लिए बैठी हुई है। कैसे तूने शादी कर ली? इतनी ज्यादा चोमूपंथी कैसे हो सकती है? तुम लोग कहोगे इतने ज्यादा कड़वे शब्द क्यों बोल रहा है। देख मेरे को कुछ फ्लॉलेसली अच्छे पॉइंट लगे, मैंने बताया तेरे को। मेरे को फ्लॉलेसली कुछ गंदे पॉइंट्स लग रहे हैं, दैट्स व्हाई मैं अपना पॉइंट व्यू रख रहा हूँ। आई थिंक तुम लोग एग्री कर पाओगे कुछ चीजों से कि भाई हाँ दैट्स व्हाई मार्केट नहीं करा चाहिए था, विशाल भारद्वाज के पास फ्रीडम नहीं थी। एंड ऑल्सो जो भाई बहन का रिश्ता है वो बहुत ही ज्यादा क्रिंज तरीके से दिखाया गया है। ओ रोमियो 14 फरवरी के नाम पे, वैलेंटाइन डे के नाम पे हक दिया इन लोगों ने। हालांकि मूवी अभी थोड़ी बहुत चलेगी बट उतना नहीं चलने वाली, उतना रिकवर अप नहीं करने वाली शाहिद कपूर का ओवरऑल कैरेक्टर। दैट्स इट फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय 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 बाय। क्रिंज क्रिंज क्रिंज।